24 दल या 26 दलों के साथ जोड़ करके और उनके समर्थक वोटरों को जोड़ के इंडिया नहीं बनता। इंडिया बनता है, भारत बनता है 140 करोड़ लोगों से। उस भावना से, इस भारत की मिट्टी से, इस भारत की हवा से, इस पहाड़ से, नदियों से, सबसे मिलकर यह भारत बनता है। और यही तो समझाना चाहते थे और देश की जनता समझदार है। इंडिया नाम रख लेने से कोई भारत का प्रतिनिधित्व करने लग जाए, ऐसा नहीं है। ठीक जी, मैं अपनी अधूरी बात को पूरा करके ही आगे बढ़ूंगा, चाहे आप जैसे भी डिस्टर्ब करना चाहें। प्रतीक जी, आज ये देश की जनता अच्छे से समझ रही है कि नाम से कुछ नहीं होगा, काम से होगा। देश की जनता वो भी देखेगी। दूसरी बात, बीच में हमारी सिमी से, पीएफआई से, इंडियन मुजाहिदीन से, अरे साहब तुलना नहीं की, बल्कि ये बताया कि नाम रख लेने से भाव नहीं बदलता, काम नहीं बदलता, छवि नहीं बदलता, चाल और चरित्र नहीं बदलता। आप अगर इंडिया है तो क्या एनडीए को जिन 45% लोगों ने वोट दिया था, 140 करोड़ जनता, जो कुछ लोग नोटा भी दबाते हैं, वो क्या इंडिया का पार्ट नहीं है? इसलिए इनको याद करा दो पीछे से। मैं आपके पास हुजूर आली 2 मिनट दो, बताता हूँ। प्रतीक जी, एक छोटी सी बात कहूंगा, शायद आसान होगा समझने में। एक मुखिया जी थे, उनके परिवार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, न्याय भी देंगे। कांग्रेस को थोड़ा समझ आ जाए आसानी से, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ। एक मुखिया जी थे जिनको उनके परिवार में लड़ाई हो गई, पुलिस आ गई, तो पुलिस ने पूछा मुखिया जी कहाँ हैं, तो परिवार वालों ने कहा पड़ोस के गांव में पंचायत करने गए हैं। अरे भैया, मुखिया जी जैसी हालत ही आज राजस्थान के, बिहार के, बंगाल के और छत्तीसगढ़ के मुखिया की है। अपना घर संभल नहीं रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर उनको चिंता है। इसी की ओर इंगित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कहा कि बेटियों को मत बांटो, कहां भाजपा का शासन है, कहां कांग्रेस का, और वोट बैंक की दृष्टि से मत देखो। कहीं पर कोई घटना है, जिसकी भी सरकार है, उसको उसी संवेदनशीलता के साथ चर्चा करनी होगी। जी, अगर